नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपका बिजनेस में वो सक्सेस नहीं मिल रही है? क्या कभी आपके साथ में हुआ है कि आप एजुकेशन में जो डिग्री हासिल करना चाहते हैं या आप जो एजुकेशन करना चाहते हैं उसके अंदर कई तरीके की रुकावटें आ रही हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी हेल्थ को लेकर के लगातार कोई ना कोई इशू बने हुए हैं? आप डॉक्टर के पास में भी जाते हैं, आपको सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, कराने के बाद में भी दिखता है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो तो नॉर्मल आ रही है, लेकिन उसके बाद भी आपको जो है प्रॉब्लम्स बनी हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं आपको अपने जो ऋण है, जो पास्ट लाइफ के जैसे हम बोलते हैं, पिछले पुनर्जन्म के जो ऋण होते हैं उनको कहीं चुकाने चाहिए, जिससे कि अगर आप वो चुकाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों के अंदर रिलीफ मिलता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आपको एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम करिए, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर के या कोई भी अनाथालय के अंदर जाकर के आप जो है बुक्स बच्चों को दान करना चालू कर दीजिए। पढ़ाई से संबंधित अगर कोई भी चीज़ आप उनको यहाँ पर दान करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप अपना ऋण चुकाते हैं, ऐसा आप करेंगे तो उससे आपको आप देखेंगे धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट आना चालू हो जाते हैं। अगर आपके बिजनेस में सक्सेस नहीं हो रही है या बिजनेस में कोई रुकावटें आ रही हैं, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुक जा रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे भी आपको एक ऋण चुकाने की नुस्खा जिसको भी अपनाना चाहिए। आपके यहाँ पे जितने भी काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको खुश करके देखिए। आप किसी ना किसी तरीके से उनको मदद करना चालू करिए। आप जैसे एक टाइम फिक्स करिए कि भाई मैं उनको हफ्ते में 1 बार या 2 बार अपनी तरफ से नाश्ता कराऊंगा या कुछ खाना खिलाऊंगा या किसी तरीके की 1 महीने में एक छोटी-मोटी उनको एक पार्टी थ्रो करूंगा। तो इससे क्या होगा कि वो लोग खुश होंगे। जब वो लोग खुश होंगे तो आपके बिज़नेस के अंदर जो रुकावटें आ रही हैं, वो धीरे-धीरे जो है वो कम होना चालू हो जाएँगे। तो ये भी एक तरीके का ऋण होता है जिसको कि आपको चुकाना पड़ेगा। ऐसे अगर हम देखते हैं कि हेल्थ के इश्यूज आते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं, दिखाते हैं, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको रेंट चुकाना पड़ेगा। तो आप कोई भी हॉस्पिटल में जाएं, कोई भी ऐसा मेडिकल सेंटर, वहाँ पे जाकर के आप अपनी तरफ से दवाइयों का दान कर दीजिए, आप कंबल का दान कर दीजिए। वहाँ पे अगर कोई भी हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आप पंखे लगवा सकते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें करती हैं तो एक तरीके का ऋण जो होता है वो आप अपनी तरफ से चुका रहे हैं समाज के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखिए धीरे धीरे आपकी तबीयत के अंदर भी सुधार आना चालू हो जाएगा। तो इसी तरीके की चीज़ें हैं जो कि आपके पुनर्जन्म से जो जुड़े हुए ऋण होते हैं उनको आप अगर चुकाना चालू कर देंगे तो आपको अपनी लाइफ के अंदर कई चीज़ें पॉजिटिव दिखना चालू हो जाएंगी। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और मेरा वेबसाइट है www.jyotishloggy.in। थैंक यू वेरी मच।